नहीं, जो देश के हालात हैं क्या सब जानते नहीं है क्या? देश में आज 5 किलो अनाज चावल पर देश जी रहा है, लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है। इसके ज़िम्मेदार हैं कौन? बार बार इस बात को अगर आप ये कह रहे हो कि बीजेपी सरकार अनाज दे रही है, फ्री में दे रही है, अरे फ्री में सबने दिया, गरीब लोगों को दिया जाता है। लेकिन आज अगर वो ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो देश के ये हालत हो गए हैं कि अब मांग मांग के या अनाज खिलाना पड़ रहा है। भुखमरी आ गई है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है सिर्फ जीने के लिए। क्या 4 किलो 5 किलो अनाज से ऊपर जाना नहीं है क्या? मैं तो अब भी इस बात को कह रहा हूँ कि अगर इससे ऊपर आपको निकलना है, देखो मेरी बात को समझना, कि अगर इससे ऊपर आपको निकलना है तो आपको बीजेपी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर बीएसपी के साथ जाना पड़ेगा। और बीएसपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। और अभी कुछ अफवाहें जो चल रही थी जिसकी तुम बात कर रहे हो कि सोशल मीडिया पे उत्तर प्रदेश में बसपा बीजेपी के साथ जा सकती है, ये अफवाहें सोशल मीडिया पे थे। तो आकाश आनंद जी ने भी ये क्लियर कर दिया है, और बहन जी पहले भी क्लियर कर चुकी है कि बीजेपी के साथ तो जाने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। आकाश आनंद जी ने भी ये बात कह दी है कि बीएसपी किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, उनके साथ तो गठबंधन संभव है ही नहीं। क्योंकि बीजेपी की विचारधारा में और बीएसपी की विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब जब दो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक कुछ और चाहती है, एक देश में समानता चाहती है, एक देश को तोड़ना चाहती है, तो अब बताइए गठबंधन कैसे हो सकता है? और अगर होता है बीजेपी के साथ गठबंधन, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं। ये बहन जी ने भी कह दिया, आकाश आनंद ने भी कह दिया। तो साफ साफ इस बात को कहा जा रहा है, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है कि बीएसपी तीसरी पार्टी बन सकती है, बन रही है। और लोगों का इस बात पे समर्थन भी मिल रहा है। देश से जो खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि बीएसपी को तीसरा मोर्चा बनाया जाए। अगर तीसरा मोर्चा भी नहीं बने तो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। आकाश आनंद ने इस बात को कहा है कि तीसरे मोर्चे के लिए हम तैयार हैं और लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो अनाज से, चावल से अगर ऊपर उठना है तो बीएसपी को वोट देना पड़ेगा। और अगर यहीं रहना है कि हाँ बस भिखारी बन के रहना है और इससे ऊपर जाना ही नहीं है, और तो फिर आप कांग्रेस को और बीजेपी को वोट देते रहो और जिताते रहो उनको। अभी तक यही तो करते आए हैं। 70 साल 60 साल किसने राज किया? कांग्रेस ने किया। देश की हालत सुधरी? नहीं सुधरी। बीजेपी को लाए सुधारने के लिए, उसने और ज़्यादा बिगाड़ दी। तो अब जब इन दोनों को देख लिया है तो देश को क्या समझ में नहीं आती ये बात? और समझ रहा है देश तो कह रहा है कि 26 दल चाहे इनके साथ हो, चाहे जितने दल बीजेपी के साथ हो, लेकिन जो सही लोग हैं, जो ईमानदार पार्टियां हैं, वो बीएसपी के साथ जाना पसंद कर रही है। मैं आपको, अगर मेरे से आप पूछोगे, मैं तो यही बात कहूँगा कि तीसरा मोर्चा बनना चाहिए। और नहीं भी बनेगा तो बीएसपी को इतना मजबूत कर दो कि वो अकेले अपने दम पर सरकार बना सके। और अगर आपने मेहनत कर ली और सांसद बीएसपी के सबसे ज़्यादा बनते हैं तो बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और देश का जो दिशा और दशा होगी वो बहुत चेंज हो जाएगी। फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ने की।